हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। ओके। सॉरी। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है और ये श्लोक फेमस भी है और ये श्लोक सुना भी होगा बहुत। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, बताते हैं कि आज के श्लोक की थीम क्या है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, पिछले श्लोक में जो चर्चा हुई थी वो हुई थी कि जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और निराकार से मैंने साकार रूप मैंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसा मूर्ख लोग सोचते थे। तो अब कोई बोले अच्छा चलो वो तो मूर्ख थे, आप तो परमात्मा रूप में उनके हृदय में बैठे थे ना, आप तो ये ज्ञान दे सकते थे ना कि मैं निराकार नहीं हूँ मैं साकार हूँ, है ना। आप तो ज्ञान आप ज्ञान क्यों नहीं दे रहे थे? उसके ऊपर ये श्लोक दे रहे थे, भगवान ज्ञान क्यों नहीं दे रहे थे। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सभी के हृदय में अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मैं सभी के हृदय में प्रकाशित नहीं होता। सब नहीं जान पाते कि भगवान, कोई सोचता है ये तो पत्थर है, कोई सोचता है ये तो निराकार है, कोई सोचता है सामान्य मनुष्य है। हर किसी के समक्ष अपने आप को प्रकाशित नहीं करते भगवान। तो कह रहा ना हम प्रकाश सर्वस्य। अच्छा तो कैसे प्रकाश नहीं कर लेते हैं, क्या छुप जाते हैं, क्या करते हैं? तो बता रहे हैं योग माया समावृता, जो भगवान की योग माया शक्ति है ना, योग माया शक्ति। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप को कंबल से ढक ले या किसी भी चीज से ढक ले, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या पता चलेगा। तो उसी तरीके से योग माया का पर्दा है, चारों तरफ, चारों तरफ योग माया पर्दा है, उससे अपने आप को कवर्ड कर रखते हैं भगवान। तो इसलिए उन्हें कोई भी देख नहीं पाता, वो समावृत है योग माया से। महामाया नहीं, यहाँ पे योग माया। योग माया मतलब निराकार,
निराकार ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ पता होता है, ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन भगवान को नहीं देख पाया ना उन्होंने। तो कह रहे हैं मैं योग माया से, पर्दे से ढका रहता हूँ। उसी तरह भगवान अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं। ठीक है, भले ही वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं तब भी। ठीक है, फिर कह रहे हैं मूढ़ो यम ना भी जानाती, वो कह रहे हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं समझ पाते। मूढ़ो यम ना भी जानाती, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। लोको माम अजम अव्ययम, मतलब मैं ही लोगों का स्वामी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अजम हूँ, अजम हूँ और अव्ययम हूँ। अभी मतलब अविनाशी, अविकारी ये हूँ। तो बता रहे हैं कि वो ही समझ पाते हैं भगवान अजम, अजन्मा, अव्ययम यानी अविनाशी, अविकारी, अशाश्वत ये हैं। वो नहीं समझ पाते। कौन लोग नहीं समझ पाते? मूढ़। मूढ़ो अमना भी जान आती, तो मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते। ठीक है, समझ में आएगा इसको? बताओ क्या बोला। बता रहे महाराज प्रकाश तरह से, मतलब उनके अंदर भगवान प्रकाश नहीं करते ज्ञान को। ज्ञान को मतलब जो मूल है, हाँ मूल ना भी जाना चाहिए। हाँ तो हाँ, मूल जो मूर्ख लोग हैं तो उनके अंदर भगवान का ज्ञान प्रकाश नहीं होता। ज्ञान मतलब अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, समझ नहीं पाते वो। ज्ञान तो है उन्हें, ये ज्ञान प्रकाशित नहीं करते कि मैं भगवान। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि आज प्रकट नहीं है फिर प्रकट हो जाएंगे। अगर जिसके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे तो फिर वो मूर्ख नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है, मूर्ख नहीं है। और जिसके सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं वो मूर्ख है, अल्पज्ञ है। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, ढका रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये श्लोक बता रहा है, याद है कि मैंने 4 पर्दे बताए थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर योग माया का पर्दा। तो ये उसी योग माया पर्दा की बात हो रही। बाकी सब तो पार कर लिया उनने, निराकार वालों ने। हाँ निराकार है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्दा नहीं हटा ना, क्योंकि शरणागत नहीं हुए ना, उनकी सेवा की भावना नहीं थी भगवान के लिए कि मैं सेवा करूं। तो भगवान भी कह रहे ठीक है तुम सेवा नहीं करना चाहते तो मुझे निराकार के रूप में मानो। तो फिर वो अपना ज्ञान प्रकाशित नहीं करते। योग माया राधा रानी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। ठीक तो है, मतलब मना कर रहे हैं। हाँ तो इसको पार करेंगे तो भगवान दिखेंगे। योग माया की प्रोटेंसी रहती है ना, योग माया की प्रोटेंसी रहती है। योग माया मतलब कि निरा यो जो उनकी ब्रह्म ज्योति है, तो ब्रह्म ज्योति जब इतनी तेज होती है योग माया की शक्ति से कि वो देख ही नहीं पाते भगवान को। जब वो अपनी योग माया की शक्ति को कम करते हैं, अपनी प्रकाश को कम करते हैं, फिर वो देख पाते हैं। तो जो मान लो महामाया शक्ति से तो पार हो गए ना ज्ञानी लोग, निराकार, सतोगुण तमोगुण सब पार कर लिया ना, फिर भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? निराकार क्यों बोल रहे थे? वो तो निराकार है बोलते हैं ना, क्योंकि योग माया के पर्दा पड़ा है ना, योग माया का पर्दा बताया ना पिछले श्लोक में, नहीं था कि योग माया का पर्दा भी एक, तो ये वो योग माया का पर्दा है। तो उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी है उनकी। हाँ वो अब आंख पे मुंह पे टॉर्च जला दे तो सामने वाला नहीं दिखेगा, एकदम चकरा में आएगा मुंह और दिखेगा भी नहीं सामने वाला। तो उसी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, भगवान अपने आसपास योग माया का कवरिंग रखते हैं। तो वो योग माया को कौन पार कर पाता है? जो बिल्कुल शरणागत हो जाता है, भगवान का भक्त है, वो उस योग माया को पार कर जाता है। यानी जो योग माया है फिर उसे इजाजत देती है आ जाओ, फिर भगवान के दर्शन कर लेता है। लेकिन जो नहीं भजन करना चाह रहा है, हाँ भक्ति से बता देना पिछले ना, भक्ति भक्ति करेगा तब भगवान की कृपा मिलेगी, तभी भगवान को समझ पाएगा। नहीं तो चलो तुम तमोगुण को पार कर सकते हैं, सतोगुण को भी पार कर सकते हैं, लेकिन भगवान की ये सबसे लास्ट पर्दा है ना, इसको हटाओ ना, इसका भी हटाना पड़ेगा, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। नहीं तो एक से भक्ति नहीं करते है ना, भक्ति नहीं है, सरेंडर की भावना नहीं है ना कि भगवान के सरेंडर हो। ठीक है, तो भगवान अपने आसपास योग माया का कवरिंग रखते हैं। तो निराकार बोलते हैं अरे भाई कोई नहीं है, निराकार है, निराकार है, क्योंकि पर्दा नहीं हटा ना। तो उनसे बोला अरे मूर्ख, पहले भक्ति करो, भक्ति करोगे तब भगवान को जान पाओगे, तब भगवान के दर्शन हो पाएंगे तुम, क्योंकि योग माया का पर्दा हट जाएगा। मान लो एक व्यक्ति था, तो भगवान मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो भगवान कह रहे थे तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। कह रहे झेल नहीं पाएगा, करेंगे दर्शन, करने हैं मुझे। भगवान ठीक है कर लिए। तो भगवान का जब दर्शन अपना करते तो उनका तेज होता है ना बहुत, तो तेज से इतना चौंका जाता है कि बेहोश हो जाता है।
फिर उठाते हैं। मैंने बोला ना नहीं कर पाओगे, कह रहे भगवान पहले अपने इसके तेज को तो कम करो तभी तो दिखोगे आप, फिर वो अपने तेज को कम करके दिखते हैं। तो यही है, मतलब योग माया का पर्दा है, वो डाला रहता है तो भगवान को नहीं देख पाते। मैं कृष्ण अजन्मा तथा अविनाशी हूँ ये नहीं जान पाते। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सुना होगा, अरे कृष्ण तो एक सामान्य मनुष्य थे, यशोदा ने पाला था, देवकी ने जन्म दिया था, ठीक है। तो और फिर एक जरा नाम का व्यक्ति था, उसने तीर मारा पैर पे और मर गए थे, मर गए, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो वो नहीं समझ पाते भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, अव्यम है वो, अजन्मा है, ठीक है। वो प्रकट और अप्रकट होते हैं। एग्जाम्पल दिया है सूर्य का, सूर्य शाम को अप्रकट हो जाता है, अब ये तो नहीं बोल सकते सूर्य मरेगा, मर गया सूर्य तो, लेकिन अदर कंट्री में है। तो इसी तरीके से भगवान इस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड से अप्रकट हो गए, दूसरे ब्रह्मांड में लीला करने लगे, तो हम सोचते हैं अरे भगवान तो मनुष्य थे चले गए, नहीं, वो प्रकट अप्रकट होते हैं, मरते नहीं, क्योंकि वो अविनाशी हैं, अव्यम है, अजन्मा है। तो दूसरे ब्रह्मांड करते हैं, जैसे सूर्य अजन्मा है वैसे ही कृष्ण अजन्मा है। जब भगवान अपनी योग माया को रिड्यूस यानी कम करते हैं, तब भक्त दर्शन कर पाते हैं। एक्चुअली भक्ति दर्शन कब कर पाएगा, बिल्कुल सरेंडर हो जाएगा उस टाइम पे, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति पे आ जाएगा, तब ये योग माया का पर्दा आता है। तो योग माया की शक्ति काम कहाँ करती है, स्पिरिचुअल उसमें करती है, आध्यात्मिक जगत में। और महामाया कहाँ करती है, यहाँ पहले तो महामाया रोकेगी, जाने नहीं देगी, जैसे हम बच गए ऊपर निकल गए, तो फिर योग माया है उसको भी तो पार करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब हम इस श्लोक को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं, ऐसे लोग मूर्ख क्यों जाते हैं, आपकी गलत सलत व्याख्या करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं आपके बारे में, आप अजन्मा हो, मतलब आपका जन्म होता है मरते हो, क्यों 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 करते हैं ऐसे लोग, क्या चाहते हैं। तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये लोग मुझे ना समझे, ना मुझे ना जान पाए, क्यों, क्योंकि उनकी भावना नहीं है भक्ति करने की। तो इस तरीके से लोग होते हैं निराकार, जो उल्टी सीधी व्याख्या करते रहते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान चाहते नहीं है कि। तो ना हम प्रकाशा सर्वस्या, मतलब मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया से शक्ति से छुपा लेता हूँ, मतलब छुपा रहता हूँ। कोई बोलता है पत्थर है भगवान, कोई बोलता है कि भगवान पत्थर है, कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई, तो भगवान ये सब सुनते रहते हैं हृदय में बैठ के, कुछ बोलते नहीं, सहन करते रहते हैं, बोलते रहो, क्योंकि अपने आप को छुपा रखा है। मूढ़ यमना भी जान आती, मूर्ख मुझे कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अव्यम हूं। तो बोलते हैं कि कृष्ण तो हमारी तरह जन्म, कृष्ण का तो हमारी तरह जन्म होता है, राम कृष्ण का जन्म होता है, तो ये दिव्य दिव्य जन्म थोड़ी है इनके, इनके तो भौतिक जन्म है, जैसे हमारा जन्म हुआ है वैसे राम कृष्ण ये सब आते हैं, जन्म होते हैं। क्यों बोलते हैं मूढ़ो अभी ना जानाती, मतलब मूर्ख मुझे नहीं जान पाते, ऐसी व्याख्या करते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो एक व्यक्ति बोल रहा था, पता है तुम्हें राम ने सुसाइड करी थी, राम ने सुसाइड करी थी, कैसे, अरे तुम्हें पता नहीं है, बेचारा वो बचपन से ही उसे विश्वामित्र ले गए जंगलों में, वहाँ राक्षसों से लड़ाई करवाई उसकी, ठीक है। उसके बाद बेचारे फिर सीता से शादी करवा दी, शादी करवा के सेटल होने वाला था कि उसके पिता का देहांत हो गया बेचारी जवानी उम्र में। अब देहांत हो गया तो वो उससे उबर नहीं पाया, तब तक उसके माँ ने वो वनवास दे दिया, फिर वो भटकता रहा जंगलों में। अब वहां भी चैन से रहता तो बेचारे की पत्नी का अपहरण हो गया। अब पत्नी का अपहरण हो गया, जैसे तैसे पत्नी को वापस लेके आ गया, तो अब यहाँ पे लांछन लग गया, अरे पत्नी को लेके आ गया, और वहां पे असुर के वहां रही थी 9 महीने, मैं होता तो भगा देता, वहां पे इल्जाम लगे, तो पत्नी भी छोड़ के भाग गई, वो भी चली गई, पत्नी भी छोड़ के भाग गई, और बेचारी फिर पत्नी जमीन में समा गई। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, आत्महत्या ही करेगा, इतने दुख झेले उसने। तो फिर वो फिर बताते हैं, तो फिर एक सरयुग नदी थी, उसमें जाके उन्हें कूद गए कूद गए मतलब, तो उन्हें ये नहीं पता कि भगवान कूदे नहीं, भगवान गए, क्योंकि भगवान को अपना पूरा धाम समेटना था, अयोध्या धाम, और पूरे अयोध्या वासियों को लेके चले गए। हनुमान जी को भी बोल रहे थे हनुमान जी चलो, हनुमान जी कह रहे हैं आपकी कथा के बिना हम तो नहीं जा सकते, कथा मिलेगी नहीं, कथा तो नहीं मिलेगी, तो हमें यही रहेगा, ठीक है तुम एक मिनट तक यहीं पे रहो, तो हनुमान जी फिर यहीं पे रहते हैं। और इसी तरीके से कृष्ण के लिए बोलते हैं, अरे कृष्ण तो साधारण मनुष्य थे, तीर मारा जन्म दिया, तो पता है कृष्ण को जब भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है, बेचारे की लाइफ बड़ा दुख से गुजरी, एक तो बेचारे का पिता का ही खबर नहीं है कौन सा पिता है, कहाँ जन्म लिया है, मैं बेचारे वृंदावन में रहता था, ठीक है, उसकी माँ ऐसी थी जो उससे गाय चरवाती थी, जैसे तैसे प्रेम हो गया एक लड़की से तो वो मिल नहीं पाई, उसकी याद में रोता रहा, शादी किसी और से करवा दी, बड़ा कष्ट झेला उससे। वो बेचारा उसका मामा था जो मारना चाह रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद हथियार फेंकता था, बेचारा जैसे तैसे बच गया,
महाभारत में बेचारा लात खा रहा था अर्जुन की, बड़ा। और फिर बेचारा जब भारत थका गया, कुछ मिला भी नहीं, पैसे भी नहीं मिले, नौकरी करी उसने 18 दिन, कुछ नहीं मिला, भगा दिया, जाओ। आ गया, आने के बाद बेचारा जैसे खाना पाना खा के बैठा था पेड़ के नीचे, वो जरानाम ने तीर मार दिया। बहुत बुरा हुआ। तो ये लोग कौन बोल सोचते हैं ना, हम प्रकाश सर्वस्व, तो इनके सामने भगवान प्रकाशित नहीं होते, ये मूर्ख लोग हैं तो भगवान को जान नहीं पाते। तो इस तरीके की लीलाएं आती है, लोग बोलते हैं। तो भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। तो ऐसे लोग जो व्याख्या कर रहे हैं उनके सामने प्रकट नहीं है भगवान। वो क्या समझते हैं, वो ये नहीं देखेंगे भगवद गीता, कभी अगर उन्होंने भगवद गीता कभी उठाई नहीं, कभी क्या बोलेंगे, नहीं भगवान तो सामान्य मनुष्य, कभी गीता उठाई है? नहीं, गीता नहीं उठाई कभी। गीता उठाई है तो गीता में सो गए थे ना, तो कहाँ से पता चलेगा फिर। ठीक है, तो और बताते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट तो पढ़ ही लिया मैंने। इसमें लिखा है कि मैं अजन्म था, अविनाशी हूँ। देखो, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे पिता हैं जिससे कभी मिल नहीं सकते। तो ऐसी धारणा है कि क्योंकि भगवान ही अपने आप को ढके रहते हैं। तो लोग धारणा करते हैं ना कि जो गोचर ही नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते ना, अपने इंद्रियों से हम भगवान को गोचर नहीं कर सकते। ऐसे मान लो कोई पिता हो और पिता से तो मिल ही नहीं सकते, तो क्या फायदा, निराकार है ना फिर तो, मिल ही नहीं सकते पिता से। लेकिन उन्हें पता नहीं कि भक्ति करके मिल सकते हैं, क्योंकि ढके रहते हैं भगवान। वो ऐसा सोचते हैं, क्यों क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को ढक रखा है। क्योंकि वो चाहते हैं भगवान ढके रहें। क्यों? क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते, निराकारवाद लोग हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान ढके रहें, हमें सेवा नहीं करनी पड़े। मान लो तुमसे बोलो कि बस ध्यान करो, कुछ नहीं करना, कोई सेवा ना, सुबह जगना ना कुछ, सेवा बस ध्यान करो। किसका ध्यान करोगे? 1 मिनट ध्यान नहीं कर सकते थे, आंख बंद करोगे तो कहीं किसी न किसी, कहीं किसी का भी ध्यान आ जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा। हाँ। और क्योंकि, तो फिर एक क्वेश्चन हुआ कि अच्छा ये बताओ, भगवान हर युग में आते हैं, भक्तों के लिए आ रहे हैं, तो अभक्त भी तो हैं, भक्तों और अभक्तों के लिए आते हैं, आए, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ भक्त उनका अनुभव कर पाते हैं, भक्ति समझ पाते हैं, अभक्त क्यों नहीं समझ पाते? आ तो दोनों के लिए रहे हैं, दोनों को दिख रहे हैं ना। तो फिर आंसर बताते हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान ज्ञानमय है, आनंदमय है, कल्याणमय स्वरूप है, माधुर्य से भरे हुए हैं। वहां भी थे अपने धाम में, यहाँ है तो यहाँ भी वैसे ही हो, सेम टू सेम, उनके देह देवी में फर्क नहीं है। लेकिन ये समझ कौन पाता है कि भगवान कल्याणकारी हैं, ज्ञानमय हैं, अव्ययम है, ये कौन समझता? भक्त समझ पाते ना। और जो अभक्त है वो समझ पाते हैं नहीं। जैसे एग्जाम्पल शिशुपाल, शिशुपाल के सामने थे भगवान, पर समझ पा रहा था वो क्या सोच रहा था? नहीं, भगवान थोड़ी है। एक कथा में आती है ना कि जब अग्र पूजा के लिए बोला जाता है ना कि किसकी होगी अग्र पूजा, किसकी होगी, तो लोग कहते हैं अरे कृष्ण की होगी, कृष्ण भगवान और कौन है। तो बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा ये तो है नहीं लायक। तो कह रहा हो जाने दो, हो जाने दो, हो जाएगा तब बोलूंगा ना। तो बेचारे का पूरा मतलब जो भी है सब विफल हो जाएगा इसका। अभी बोल दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये भगवान नहीं है, किसी और को शिव से करवा लेंगे, तो विफल हो जाने दो तब हम करेंगे। इतना चालाक था। तो ये इसलिए नहीं समझ पाते। मतलब कि शिशुपाल के नजर में को ये नजर नहीं आता, शिशुपाल को ये, हाँ, दोष देखते हैं, कल्याण की गुण नहीं। मतलब प्रभुपाल, जो जो शिशुपाल जैसे लोग हैं, वो सिर्फ दोष देते हैं भगवान, दोष, भगवान की गुण नहीं देखते, दोष देखते हैं। क्या दोष देखा था उसने? मेरी बीवी को भगा ले गया, शादी हुई नहीं है, वो सोच रहा मेरी मेरी वाइफ थी वो, और भगा ले गया उसको। तो वो दोष देखते हैं भगवान के, गुण नहीं देखते भगवान के लिए। तो जो भगवान के विरुद्ध होते हैं, तो भगवान भी उन्हें ऐसी मति देते हैं कि तुम विरुद्ध ही बने रहो मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि अपने आप को ढके रहते हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो योग का अर्थ क्या है। यहाँ पे एक योग का अर्थ बड़ा अच्छा बताया गया है, जो बता रहे ना कि क्या है श्लोक में, योग माया समावृता। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। लेकिन यहाँ पे जो योग शक्ति की बात हो रही है, उसका मतलब है, उसका कहने का मतलब यह है, असंभव को संभव कर देता है योग माया। जो योग भगवान ने बताया योग माया, वो असंभव को संभव कर देती है। जीव कभी भगवान को भूल नहीं सकता, जीव कभी भगवान से दूर नहीं रह सकता, ये असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवान, हम भगवान का अंश है एक तो, और भगवान का ज्ञान गुण रूप लीला सब है ना, वो सब हमारे हृदय में है, बस ढकी हुई है। मतलब क्योंकि हम जब हृदय साफ हो जाएगा तो वो उजागर हो जाएगी, है सब कुछ है। मतलब कि किसी भी तरीके से जीव भगवान को भूल नहीं सकता, क्यों? अंश है ना, इसलिए। लेकिन भूल कैसे जाता है? योग माया की वजह से। तो ये बताए असंभव को संभव करती है योग माया। योग माया क्या करती है? योग माया ये दिखाती है कि जो महामाया है वो तो ये करती है कि, इसलिए पढ़ता हूं। हाँ, योग का अर्थ है असंभव को संभव बनाना। क्या असंभव था? असंभव ये था
कि जीव भगवान को भूल जाए, ये असंभव था, लेकिन जीव भगवान को भूल गया, ये संभव कर दिया योग माया ने। क्योंकि भूल नहीं सकता जीव भगवान को। अंश तुम अपने पापा को भूल जाओगे? अंश हो ना, नहीं भूल सकते ना, मरते दम तो याद रहेगा ना पापा है मेरे, भूलोगे तो नहीं। तो ऐसे हम कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन योग माया ने ये असंभव चीज को संभव कर रखा है, योग माया ने। तो इसलिए भगवान अपने को ढके रहते हैं योग माया से। तो योग माया ये काम कर रही है, मतलब भगवान से संबंध है हमारा, हम ये भूल नहीं सकते कभी, उसको भुला दिया। तो संभव असंभव चीज को संभव बना दिया। ठीक है, जैसे जीव के लिए असंभव है, पर कैसे संभव होता है? योग माया के द्वारा, जो संभव को ही संभव करे। भ्रम क्या है? भगवान नहीं है। क्या भ्रम फैला रखा है योग माया ने? भगवान नहीं है, इसलिए तो निराकार मानते हैं। तो भगवान बहुत मधुर है और वो हमें मधुर लगते नहीं। भगवान बहुत मधुर है पर हमें लगते नहीं मधुर। और ये दुनिया है, ये दुखाली हमें दुख देने वाली है, वो ये हमें मधुर लगती है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सी शक्ति कर रही है? योग माया की शक्ति कर रही है। संभव को असंभव को संभव बना दिया योग माया ने। तो योग माया के इसमें पैराग्राफ बताया, भक्त अभक्त। तो भक्त हैं वो भगवान को देखते क्या बोलते हैं, अरे भगवान का माधुर्य कितना अच्छा है, भगवान ज्ञान में है, गुणगान करते हैं, समझते हैं। और जो अभक्त होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता, जैसे दुर्योधन खड़ा है, शिशुपाल खड़े, इनको कुछ नहीं दिख रहा, भगवान देख रहे हैं पर कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन भक्त हैं उनको सब दिख रहा है, पितामह भीष्म, द्रोण, इनको सब दिख रहे हैं भगवान। तो ये योग माया के द्वारा होता है। अब देखो इसमें और पैराग्राफ में दूसरी तरह से बता रहे हैं। भौतिक माया क्या करती है? जीव का जो संबंध भगवान से है उसे भुला देती है। जीव का जो संबंध भगवान से है वो भुला देती है, महामाया, माया। ठीक है, और योग माया क्या करती है? जीव का इस भौतिक जगत से संबंध भुला देती है और उसे भगवान ही याद रहते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें भौतिक संबंध रहा ना, कहा हाँ भौतिक, एक्चुअली मेरा संबंध तो भगवान कृष्ण से ना, मैं कृष्ण का अंश हूँ। ये कौन याद दिलाता है? ये योग माया याद दिलाती है। और वो ये बुला देती है कि भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, भगवान से संबंध है। ये योग माया करती है। महामाया क्या करती है कि भगवान से कोई संबंध, भगवान को बुला देती है, ये संबंध तुम्हारा भौतिक जगत से है, और भगवान फिर तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, भौतिक जगत ही तुम्हें अच्छा लगेगा। ये महामाया करती है। ठीक है, तो परपट पढ़ते हैं, पूरा हो जाएगा आज। प्रभु जी कृष्णा तो महामाया भुलाती है, प्रभु जी कृष्ण को तो महामाया भुलाती है। कृष्ण को महामाया भुलाती है, लेकिन जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को निराकार बोलते हैं, उन्हें तो बहुत ज्ञान है, वो तो महामाया से ऊपर पार पा चुके हैं ना। लेकिन भगवान निराकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। ठीक है, योग माया से। एक्चुअली ये सबके लिए बताया जा रहा है, जो मैंने अभी पीछे बताया कि जो असंभव है उसको संभव कर देती है। चाहे पापी व्यक्ति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भगवान को भूल ही नहीं सकता कोई, क्योंकि अंश है ना सारे, कोई नहीं भूल सकता। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? ये शक्ति कौन कर रही है? ये योग माया कर रही है, जो असंभव को संभव बनाती है। महामाया तो यही इस दुनिया में फंसाए रखती है ना। इस दुनिया में जब तक तो महामाया से ऊपर नहीं निकल पाए तब तक फंसे हो। महामाया को पार करने के बाद भी लोग भगवान को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, वो कौन कर रहा है? वो तो योग माया कर रही है ना भगवान को। तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करो। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों की समझ क्यों नहीं प्रकट होते? है ना, ये अगर बोला जाए तो इसमें बता रहे हैं। एक बार मैं अव्यम की और व्याख्या कर दूं, जो श्लोक में है ना, अव्यम। अव्यम मतलब जो हमारा रूप अव्यव नहीं है, हम छोटे हैं तो बड़े हुए, हर क्षण हम बदल रहे हैं, अव्यम नहीं है। और हम में इतना शक्ति भी नहीं है कि हम गोवर्धन उठा लें या लगातार कंटिन्यू 24 घंटे काम ही करते रहें, शक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है। तो भगवान अव्यम भी है, फिक्स रहते हैं भगवान 16 साल के, ऐसा नहीं भगवान बढ़ रहे हो, जो है वही है भगवान हमेशा से, आदि अंत, हमेशा तक भगवान आज जब से थे और जब तक हैं, है क्या मतलब हमेशा रहेंगे, एक ही जैसे फिक्स, ऐसा नहीं कि बढ़ रहे हो घट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, अव्यम है। और शक्ति भगवान की ऐसी नहीं कि कम हो रही हो, फिक्स रहती है, कितनी भी शक्ति निकल जाए उतनी शक्ति रहती है। तो ये अव्यम, ठीक है, तो प्रकट होते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं भगवान को मानूं तो भगवान को दिखाओ। अरे तुम भगवान दिखा भी देंगे, तुम देखोगे नहीं ना। शिशुपाल को दिखाए ना, देख पाया उसने? यही बता रहा है कि भगवान अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं, महामाया से नहीं। भगवान महामाया से नहीं ढके रहते हैं, भगवान योग माया से अपना ढके रहते हैं कि भगवान को देख के भी तुम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि भगवान ये भगवान है।
कई बार लोग कहते हैं, अगर तुम ठीक है पढ़ दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे, ठीक है, विद्यमान थे ना, पर भगवान समझने वाले मतलब देख तो सब रहे थे, लेकिन भगवान समझने वाले थोड़े थे। जब थोड़े थे जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसमें ऊपर एक पॉइंट भूल गया, छोड़ दिया, थोड़े ही थे। थोड़े ही थे का मतलब क्या है ना, भगवान जब विद्यमान थे यहाँ पे तो वो थोड़े ही थे। थोड़े ही थे का मतलब क्या है, तो थोड़े ही थे का मतलब क्या है, देखो थोड़े ही थे का मतलब बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं सबके समझ प्रकट नहीं थे, तो आपको लगेगा भगवान को देख ही नहीं पा रहे थे, क्या यह अर्थ है? मतलब देखने वाले लोग थोड़े ही थे तो इसका मतलब भगवान समझ प्रकट नहीं होंगे ना, मतलब किसी के सामने होंगे किसी सामने नहीं होंगे, तो थोड़े ही थे, किसी ने देख पाया किसी ने नहीं देख पाया, तो कह रहे ये अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, देखो अर्थ यह है देख पा रहे थे पर नहीं भी देख पा रहे थे, मतलब भगवान के रूप में उनका जो माधुर्य है, प्रेम है, वो नहीं देख पा रहे थे। देख तो सभी, मतलब मान लो 100 लोग देख रहे हैं, 100 में से 2 तो ऐसे देख रहे हैं माधुर्य प्रेम भगवान रूप में, बाकी जो देख रहे हैं 98 वो क्या देख रहे हैं, वो माधुर्य प्रेम नहीं देख पा रहे हैं पर देख रहे हैं, यानी देख भी रहे हैं देख भी नहीं रहे हैं, भगवान को देख तो रहे हैं, मतलब ऐसे देख रहे हो ना इंसान हाँ इंसान के रूप से, तो वो थे पर थोड़े ही थे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो प्रोपात जी कहते हैं मान लो कि किसी की जीप कार खराब हो गई है, तो खराब हो गई तो जो ड्राइवर है और जो पीछे बैठे हैं वो भी देख रहे हैं ना कार को खराब हो गई, अब मिस्त्री आए वो भी कार को देख रहा है, पर दोनों को देखने में अंतर है ना, तो वही अंतर बता रहे हैं यहाँ पे, दोनों को देखना अंतर है, वो देख रहा है उसकी नजर से क्या खराबी, और वो भी देख रहे हैं, देख तो वही रहे हैं आंखों से, तो बहुत अंतर है। जैसे कुछ लोग मंदिर आते हैं बोलते हैं अरे बहुत अच्छी मूर्ति है, विग्रह भी नहीं बोलते, पता ही नहीं कि विग्रह है, बहुत अच्छी मूर्ति, मतलब देखा तो पर देखा नहीं, मतलब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजन नंदन, वो ये नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को योग माया के पर्दे से ढक रखा है। 4 पर्दे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और उसके बाद योग माया वाला, ठीक है, तो सबको पार करेंगे तब कृष्ण दिखेंगे, लास्ट का वही है प्रकाश, बस उसी में चकाचौंध लोग बेहोश हो जाते हैं लोग, कुछ नहीं है भाई, निराकार है, आए ना वहां तक पहुंच गए ना, आ गए वापस, कहीं नहीं निराकार है तो इसलिए। लेकिन जब भगवान की भक्ति कोई कर रहा होगा, भगवान समर्पण कर रहा होगा, तब वो शक्ति भगवान मतलब तेज अपना कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर भगवान के दर्शन होंगे, तब उनका रूप दिखेगा, तब हम समझ पाएंगे भगवान को। जैसे साक्षी गोपाल की कथा आती है कि मूर्ति विग्रह बोल रहे थे, अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ, अच्छा मूर्ति तो बोल भी नहीं सकती, आप बोल कैसे रहे, चलो ठीक है चलूंगा पर मुझे खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, यहाँ कब देंगे, सबको पता ही होगा कथा कि बूढ़ा ब्राह्मण था, उसने एक जवान ब्राह्मण ने उसकी देखभाल करी थी, उसने बहुत प्रसन्न होकर बोल दिया था कि मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे संग करूँ, फिर मुकर जाता है मतलब बाद में, तो वो कहता है कि इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने आपने बोला था, मतलब करो शादी ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने बोला था मुकर रहे हो, भगवान के सामने बोला था, कह रहा ठीक है, तो भगवान को लिया गवाही देने, तो भगवान गवाही देने के लिए आए थे साक्षी गोपाल, ठीक है। और कहाँ पे थे, हाँ विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया, पढ़ लिया ना, ठीक है। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु ऐसे सभी नहीं थे, अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं, वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आधार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। देखो शिशुपाल बहुत बड़ा ज्ञानी था पर समझ नहीं पाया कि भगवान है, आ गया ना ज्ञानी में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, आच्छादित रहते हैं मतलब ढके रहते हैं अपने आप को, इसके ऊपर बता रहे हैं। देखो भगवान सामने खड़े हैं, भक्तों को कैसे दिखते हैं, भक्तों को दिखते हैं माधुर्य के भाव में, प्रेम के भाव में, कल्याण के भाव में कि सबका कल्याण करने वाले हैं, और अभक्तों को दिखते हैं कैसे, उनके दोष के साथ, मतलब इसमें ये दोष है, इंसान है, मतलब अभक्तों को दिखते ही नहीं, देखने के बाद भी दिख नहीं रहे हैं। जिनका जिनका अविद्या रूपी बुखार है, उन्हें भगवान को देख के बिल्कुल खुशी नहीं होती,
अविद्या में ढके ना, अविद्या रूपी बुखार है, वो भगवान को देखेंगे तो खुश नहीं होंगे। शिशुपाल देख रहा था, दुर्योधन देख रहा था, खुश हो रहे थे? नहीं खुश हो रहे थे। लेकिन जब भक्त देखता है भगवान को तो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि केले के खिलाने के लिए केले का छिलके खिला रहा है। और भगवान भी इतने खुश है कि वो भी छिलके खा रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि मैं छिलके खा रहा हूँ। दोनों तरह ये था, केले फेंकते जा रही हैं, छिलका खिलाते जा रही हैं। क्यों? भगवान आ गए ना घर में, खुश हैं बहुत। लेकिन जो अभक्त होते हैं उन्हें खुश नहीं होता। तो कहते हैं जब दुर्योधन के पास आए थे ना, ऐसा करते हैं, अच्छी फीस्ट खिलाते हैं, और वैसे खब्बू है, कृष्ण तो खाने वाला है, ग्वाला है, पटा लेंगे, अपनी तरफ ले लेंगे, बात होगी। ये सही है, उसने अपना महल दे दिया कृष्ण को रहने के लिए कि यहाँ रुकेंगे, और बढ़िया फीस्ट बनवाई 56 प्रकार के। और भगवान ने क्या बोला? मना कर दिया। मना कर दिया तो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं था कि उसका बड़ा प्रेम था, वो चाह रहे थे मेरी तरफ आ जाए, तुम जीत जाएंगे बस। ठीक है, तो ये है। तो एक व्यक्ति खुश हो रहा है, एक व्यक्ति खुश नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी शक्ति कर रही है कार्य? ये योग माया कर रही है। समझ नहीं पा रहे ना भगवान को इस तरीके से। ठीक है, श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं। देखो कुंती की स्तुति में भी आ रहा है ना, अभी डाउट हो रहा था कि महामाया से ढके रहते हैं कि योग माया। देखो योग माया बोल रही है कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में क्या बोल रही है। कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसे भक्त प्रार्थना करता है। हिरण्यमेने पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। हे भगवान आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, यानी ढका हुआ है। ब्रह्म ज्योति आपकी अतरंगा शक्ति का आवरण है ना ब्रह्म ज्योति। कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते, परमेश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, तो क्लियर है। श्रीमद् भागवतम में भी ब्रह्मा द्वारा स्तुति हुई है, उसमें बताते हैं भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं, वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पता क्या बता रहे हैं कि भागवतम, भगवद गीता, ये कोई भी ग्रंथ भगवान की पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मान लो जैसे कि अपन 10वें में पढ़ते ना, भगवान ने लीला करी थी, तो क्या सिर्फ यही लीला करी थी भगवान ने? जो कृष्ण लीला में सुनते हैं क्या वही लीला करी भगवान ने? जाने कितने ब्रह्मांड में कितनी लीलाएं चल रही होंगी उनकी, तो सारी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता भागवतम। वो कोई नहीं कर सकता भगवान का पूर्ण वर्णन, भगवान खुद भी नहीं कर सकते, वो खुद उनकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, वर्णन बढ़ता जाता है उनका। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भागवतम पूरा पूर्ण प्रेम दे सकती है भगवान का, मतलब पढ़ लोगे पूरा प्रेम दे सकती, पूरा समर्थ है सब कुछ चीज में, लेकिन पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती। या फिर ये कह लो कि उसने तो पूर्ण वर्णन किया पर भगवान अनंत है, इस तरह की समझ। तो यही यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं, समय का मैंने पूरा पढ़ के बताता हूँ। जैसे देखो पढ़ लेता हूँ, कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी हो, विद्यानी हो, वह भगवान के गुणों का अनुमान नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के गुणों को कुछ समझ ही नहीं सकते, मतलब अनुमान पूरा नहीं लगा सकते, पर ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं। कितना समझ सकते हैं? हाँ, लीलाएं कैसी, वो सूर्य। देखो ये दोनों बात तो समझो, भागवतम वेद भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का पूर्ण वर्णन किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा कह रहे हैं ना आपकी असमर्थ हैं सब, हम समर्थ नहीं है आपके पूरा वर्णन करने में, हम समर्थ ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे इतना मुख्य नहीं। मतलब भगवान का वर्णन खुद